शार्प न्यूज लाइव पर सुनिए आज की टॉप हेडलाइंस। दिल्ली में कोरोना लहर के बीच एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, कोरोना का कहर जारी है। विचार विमर्श के बाद लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि संक्रमण दर करीब 36% तक पहुंच गई है। आज तक दिल्ली में हमने इतना संक्रमण दर नहीं देखा। पिछले 1-2 दिन से कम हुई है। आज करीब 29% है। कोरोना संकट में दोस्त भारत को मदद न देकर अपनों से घिरा यूएस। अब बोला जल्द भेज रहे हैं सहायता। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन बनाने के वाले 551 प्लांट। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में ऑक्सीजन को लेकर जारी हाहाकार के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम फेयर्स फंड के जरिए देश भर में सरकारी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो। पत्नी भी संक्रमित, नहीं डाल पाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। तेजस्वी ने केंद्र और नीतीश सरकार को घेरा, पूछा कब शुरू होगा 500 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में 500 बेड का कोविड अस्पताल शुरू नहीं किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक काम छोड़कर कांग्रेसियों को लोगों की सहायता करने की अपील की। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की सहायता करने की अपील की। 5 पाबंदियों को पंच बनाकर ब्रिटेन ने दी कोरोना को मात। क्या भारत में ऐसा संभव नहीं? भारत की तरह स्ट्रेन ने मचाई थी तबाही। ब्रिटेन की दूसरी लहर के पीछे का कारण नया कोरोना वेरिएंट B117 था। कोरोना वैरियर के आनुवंशिक तत्वों से होने वाले परिवर्तन से यह वेरिएंट विकसित हुआ। 23 म्यूटेशन वाला कोरोना वेरिएंट। भारत इस वक्त दोहरे म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट के तेजी से फैलने से दूसरी लहर शक्तिशाली बन गई, जबकि ब्रिटेन में जिस वेरिएंट के कारण दूसरी लहर आई वह 23 म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस था। फिलहाल भारत में कोरोना की तबाही देखने को मिल रही है। हालांकि इस कंट्रोल से कैसे बचा? सख्त तालाबंदी, पहली खुराक में देरी, अस्पतालों में सख्ती, बचाव नियमों का पालन, जांचों पर ध्यान। खा पीकर करें कोरोना से लड़ाई ताकि हाथ न लगानी पड़े दवाई। हमारे खान पान से तैयार होने वाली इम्यूनिटी ऐसा हथियार है जिसकी वजह से शरीर के लिए वायरस से मुकाबला करना आसान हो जाता है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज बीमारी है या कोरोना है, खाते ही इम्यूनिटी आ जाएगी। कोविड महामारी ने हमें अच्छे स्वास्थ्य की अहमियत फिर से समझा दी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने पर कोई भी बीमारी से लड़ना आसान होता है। खान पान के साथ कुछ नियमों का पालन करने पर प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन, जानिए आपको दी जा रही वैक्सीन कितनी प्रभावी है। टीके के बाद कितने लोग हुए संक्रमित? 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोवैक्सीन ने अब तक कुल 1.1 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पहले डोज में 93.56 लाख लोगों को दिए गए, जिसके बाद 4,208 लोग संक्रमित हुए। वहीं दूसरी डोज में 17.37 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए, जिसके बाद कुल 695 लोग संक्रमण हुए। कोविशील्ड ने अब तक कुल 11.6 करोड़ खुराक दिए जा चुके हैं। पहले डोज में 10,004 करोड़ लोगों को टीके दिए गए, जिसके बाद 17,145 लोग संक्रमित हुए। वहीं दूसरी डोज में 1.58 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए, जिसके बाद कुल 5,014 लोगों को संक्रमण हुआ।
दिल्ली में बड़ा संकट, जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत। दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बतरा अस्पताल में भी ऑक्सीजन को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हो गई।